इनवर्स को हम एंगल के इक्वल पुट करते हैं, बात सही, वहीं से शुरू करते हैं। इनवर्स दिया हुआ है साइन इनवर्स 3/5, लेट साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू अल्फा। नेक्स्ट क्या रखते हैं, इस एंगल की रेंज क्या है, क्योंकि ये साइन इनवर्स की वैल्यू है -90 से +90 के बीच में होगा, फिर हम इनवर्स से नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री में आ सकते हैं, बनेगा साइन अल्फा इज इक्वल टू 3/5। अगर ये कंडीशन पूरी है तो इसका मतलब इनवर्स का काम हो चुका है। आप यहां से अगर आगे क्वेश्चन करोगे तो ये वाली कंडीशन ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई होती हुई चलेगी। आप यहां से अल्फा के बारे में बता सकते हो कुछ पक्के से कि अल्फा कौन से क्वाड्रेंट में है? ये बोल रहा है फोर्थ में और फर्स्ट में। साइन अल्फा बन रहा है पॉजिटिव, तो फोर्थ में तो साइन अल्फा पॉजिटिव बनेगा नहीं, तो अल्फा कौन से क्वाड्रेंट में होना चाहिए? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक, सिमिलरली दूसरा इनवर्स लिखा हुआ है साइन इनवर्स 8/17, तो साइन इनवर्स 8/17 इज इक्वल टू लेट अस से बीटा। बीटा साइन इनवर्स की वैल्यू है, सेम लॉजिक, बीटा होना चाहिए -90 से +90 के बीच में। अब लिख सकते हैं साइन बीटा इज इक्वल टू 8/17। बीटा के बारे में बता सकते हैं कौन से क्वाड्रेंट में होना चाहिए? सेम लॉजिक, फोर्थ में और फर्स्ट में होना चाहिए। साइन बीटा पॉजिटिव है तो बीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, बीटा बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट। साइन बीटा पता है, साइन अल्फा पता है। अगर मैं देखूं तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 36/85। मुझे ये दिख रहा है कि कॉस अल्फा प्लस बीटा से ये वैल्यू आई होगी और उसके बाद इनवर्स किया होगा। तो मैं एक बार वैल्यू चेक करके देखता हूँ कि पहले मैं कॉस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालता हूँ और उसके बाद इसे इनवर्स लिखने की कोशिश करूंगा। अलाउड है कि नहीं बाद में देखेंगे, पहले मैं कॉस अल्फा प्लस बीटा निकाल लेता हूँ। बात सही, ये समझ में आ रहा है? पहले को अल्फा लिखा, दूसरे को बीटा लिखा, प्रूव करना है कॉस इनवर्स 36/85 है। तो मुझे लगा कि ये कॉस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अगर 36/85 आई तो कॉस इनवर्स 36/85 लिखने की कोशिश करेंगे। कॉस अल्फा प्लस बीटा क्या बनता है? कॉस अल्फा प्लस बीटा बनता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, साइन अल्फा साइन बीटा, ये बनेगा। क्या क्या मिसिंग है अपने पास? साइन अल्फा है, कॉस अल्फा मिसिंग है, साइन बीटा है, कॉस बीटा मिसिंग है। दोनों वैल्यू निकाल लेते हैं, अल्फा वाला ट्राइंगल बना लेते हैं। ये अल्फा, साइन अल्फा है 3/5 तो बेस होना चाहिए 4, तो यहां से कॉस अल्फा बनता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 4/5। साइन कौन सा लगना चाहिए? पॉजिटिव, क्योंकि अल्फा पहले क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं, तो कॉस अल्फा 4/5 होना चाहिए। सिमिलरली साइन बीटा है, कॉस बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। कॉस बीटा के लिए वही ट्राइंगल बना लेते हैं, बीटा एंगल वाला। साइन बीटा है 8 और 17, परपेंडिकुलर 8, हाइपोटेन्यूज 17। बेस कितना बनना चाहिए इसमें? 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर 17 का स्क्वायर बनता है 225 प्लस 64 कितना बनता है? 289 बनता है। बात से तो कॉस बीटा बन जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 15/70। साइन कौन सा लगना चाहिए? क्वाड्रेंट बताएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो कॉस बीटा भी पॉजिटिव। तो ये बन गया कॉस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कॉस अल्फा 4/5 कॉस बीटा 15/17 माइनस साइन अल्फा कहाँ है? 3/5 साइन बीटा 8/17। ये बन जाता है 15 × 4 60 माइनस 24 डिवाइडेड बाय 85 कितना बनाएगी? 36 ही बन रहा है, 36/85। ये कॉस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 36/85। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना चाहता हूं, इसे इनवर्स में लिखना चाहता हूं। इनवर्स में लिखने का मन तो है पर एक बार चेक करना पड़ेगा अलाउड है कि नहीं। इधर अगर लिखें कॉस इनवर्स 36/85 इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, चेक करना पड़ेगा कि ये स्टेप अलाउड है कि नहीं। चेक करके देखो, अल्फा कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 90। बीटा कौन से क्वाड्रेंट में? 0 से 90। अल्फा की वैल्यू भी 0 से 90 के बीच में है, बीटा की वैल्यू भी 0 से 90 के बीच में है। दोनों को अगर ऐड करेंगे तो दोनों की वैल्यू कहां से कहां तक रहेगी? 0 से 180 के बीच में ही रहेगी। कॉस इनवर्स की वैल्यू 0 से 180 के बीच में ही रहनी चाहिए। तो इस स्टेप के बाद ये स्टेप लिखा है तो ये वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 36/85, हेंस साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स दिस इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 36/80। कौन से वाला पार्ट? ये वाला। अल्फा की वैल्यू 0 से 90 में, ये कैसे पता हमें? अल्फा फोर्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो सकता था, साइन अल्फा पॉजिटिव था फर्स्ट क्वाड्रेंट, अल्फा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में।
बीटा की वैल्यू -90 से +90 में थी, साइन बीटा पॉजिटिव था, फर्स्ट क्वाड्रेंट, बीटा भी 0 से 90 डिग्री में। अल्फा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में हो सकते हैं, बीटा की 0 से 90 दोनों का सम करेंगे तो ये 180 से ऊपर नहीं जा सकता, 0 से नीचे नहीं जा सकता। क्लियर है, समझ में आया? और बताओ और कौन सा क्वेश्चन? बस ये ध्यान रखना होता है लास्ट में, एंगल्स का ध्यान रखो। जब इनवर्स से ट्रिग्नोमेट्री में आओ एंगल्स का ध्यान रखो, ट्रिग्नोमेट्री से इनवर्स में जाओ एंगल्स का ध्यान रखो, और कुछ नहीं है ट्रिग्नोमेट्री। और कोई क्वेश्चन? किसने कवर कर ली है पूरी की पूरी जो बोर्ड पीवाई की वाली शीट है? कब करोगे भाई? कल तो तुम्हारा टेस्ट है, तो ये बोर्ड वाला पार्ट तो अब तक हो जाना चाहिए था, कल सैटरडे है ना। तो ये बोर्ड वाली जो पीवाई की वाली शीट है इसको कंप्लीट कर लो। तुमसे पहले तो बोर्ड बैच ने कर ली है, आज शाम को तो कॉपी चेक कराने वाले, कल ही उन्होंने आधी आधी शीट कवर की हुई थी। जेई वाले खरगोश बैठे हुए हैं, हाँ जी हो ही जाएगी रेस कंप्लीट, बहुत तेज चलते हैं हम तो भाई खरगोश मत बनो, जो काम है उसको टाइम से कंप्लीट करो। इनवर्स दिया हुआ है, क्या करना चाहिए हमें? एंगल के इक्वल पुट कर लो, लेट अस से दिस इज इक्वल टू एंगल अल्फा। क्या ध्यान रखना है नेक्स्ट स्टेप? अल्फा की वैल्यू कॉस इनवर्स है, कॉस इनवर्स होता है 0 से पाई के बीच में, तो ये 0 से पाई के बीच में होना चाहिए। अब आप लिख सकते हो कॉस अल्फा इज इक्वल टू कॉस 7π/6। बात सही? अब क्या ध्यान रखना आपको? ऐसा अल्फा ढूंढना है जो रहता तो है 0 से पाई के बीच में, पर जिसकी वैल्यू cos 7π/6 के बराबर आती है। चाहे आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहो तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो, इसे लिखा जा सकता है cos पाई प्लस π/6। ये लिखा जा सकता है 7π/6 को, पाई पर नो चेंज लिखा जाएगा cos π/6, और कौन सा साइन लगाएं? क्वाड्रेंट बताएगा, कौन सा क्वाड्रेंट है? पाई प्लस थीटा। पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट होता भाई, थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट पॉजिटिव होता है, कॉस क्या होता है? नेगेटिव। तो ये वैल्यू लिखी, कॉस अल्फा इज इक्वल टू माइनस कॉस π/6। लिखना चाहो तो डायरेक्ट वैल्यू ही लिख लो, कितना बनेगा ये? माइनस कॉस 30, कॉस 30 इज √3/2। ये अब अल्फा की वैल्यू निकालनी, कॉस अल्फा इज इक्वल टू माइनस √3/2। ऐसा एंगल ढूंढो जो 0 से पाई में रहे और cos अल्फा माइनस √3/2 बनाए। ढूंढ लेते हैं, या तो कर्व की मदद से ढूंढ लो, कर्व की मदद से होगा, अल्फा की वैल्यू 0 से पाई में ही रखनी, ठीक है, 0 से पाई, और cos अल्फा की वैल्यू माइनस √3/2 बने। √3/2 कहाँ बनती है? 30 डिग्री पे, यहां से 30 डिग्री आगे चलते हैं तो √3/2 मिलता है। मुझे क्या ढूंढना है? माइनस √3/2। सिमेट्री का इस्तेमाल कर सकता हूँ, सिमेट्री में ये पता है कि ये 30 डिग्री आगे चलने पे आया है तो 30 डिग्री पीछे चलेंगे तो बिल्कुल सिमेट्रिक पोजीशन से, तो ये 180 से मैं 30 पीछे चलूंगा तो सेम वैल्यू आनी चाहिए बट नेगेटिव साइड में आएगी। बात सही? तो इसे लिख सकते हैं 180 माइनस 30 डिग्री, तो इसे पाई माइनस π/6, तो पाई माइनस π/6 हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू 5π/6। ये होना चाहिए, 0 से पाई के बीच में है, वैल्यू माइनस √3/2 है तो 5π/6 होना चाहिए। ऐसे भी कर सकते। क्या थर्ड क्वाड्रेंट कैसे आए? पाई प्लस π/6 से। पाई प्लस π/6 कहां पर आता है? पाई आता है यहां पर, पाई में अगर कोई एंगल ऐड करेंगे 180 से आगे इधर की तरफ चलेंगे। cos थीटा नहीं, हाँ 0 से थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल? 5π/6 ढूंढा ना हमने, यही एंगल ढूंढ रहे कि जो 0 से पाई के बीच में, ये 0 से पाई के बीच में नहीं था, इसीलिए हमें ऐसा एंगल ढूंढना था जो वैल्यू तो इसके बराबर बनाए पर हो 0 से पाई में, तो इसीलिए हमने 0 से पाई तक की वैल्यू बनाई और इसकी वैल्यू माइनस √3/2 थी तो माइनस √3/2 यहां पर बना। एक तो ग्राफ से कर सकते हैं, दूसरा अगर एडजस्टमेंट अगर आपको करनी है अलाइड एंगल से भी कर सकते थे। ये लिखा हुआ था cos अल्फा इज इक्वल टू माइनस cos π/6, माइनस cos थीटा को लिख सकते हैं cos पाई माइनस थीटा, ये भी लिखा जा सकता है cos पाई माइनस थीटा, माइनस cos थीटा होता है तो अगर अलाइड एंगल्स में कंफर्टेबल हो तो ऐसे भी लिख सकते हो। ये बन जाता cos 5π/6, तो यहां से अल्फा यूज कर सकते थे कि अल्फा की वैल्यू 5π/6 भी है, 0 से पाई के बीच में भी है तो 5π/6 काम करेगी। हर बार ये ना दिखे तो ग्राफ बना के देख सकते हो कि कौन सी वैल्यू चाहिए, माइनस √3/2 कहाँ आएगी, सिमेट्रिकली देख लो, √3/2 यहाँ है तो माइनस √3/2 कहाँ आनी चाहिए,
ये 30 डिग्री आगे है तो सेंटर से 30 डिग्री पीछे सेम वैल्यू बनेगी नेगेटिव साइड। तो सेंटर कहाँ पे है? पाई पे। पाई से 30 डिग्री पीछे जाएंगे 150 डिग्री, 150 डिग्री निकालो, यही एंगल होना चाहिए। दूसरा तरीका ये। बात सही। एक और क्वेश्चन करके देखो। साइन इनवर्स, साइन क्या था ये? 7 पाई बाय 6, 7 पाई बाय 6। देखो एक बार इसको कैसे सॉल्व करें। डन। कितना बन रहा है? -5/6। कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीका जो हम थीटा इक्वल पुट करके देखते हैं। सबसे पहला मेथड 1, साइन इनवर्स साइन 7 पाई बाय 6 इज इक्वल टू अल्फा। जैसे ही इनवर्स को अल्फा के इक्वल रखा, अल्फा की वैल्यू -90 से +90 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, तो ये बनेगा साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन 7 पाई बाय 6। तो अब मुझे अल्फा ऐसा ढूंढना है जिसकी वैल्यू तो 7 पाई बाय 6 के बराबर आए, पर अल्फा होना चाहिए -90 से +90। इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये बनेगा साइन 7 पाई बाय 6 को लिख सकते हैं पाई प्लस पाई बाय 6। पाई प्लस पाई बाय 6 बनेगा, पाई पर नो चेंज, साइन रहेगा साइन पाई बाय 6। साइन कौन सा लगाएं, प्लस या माइनस? क्वाड्रेंट बताएगा। क्वाड्रेंट कौन सा है? पाई से आगे थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, अगर साइन नेगेटिव है तो माइनस साइन आ जाएगा। तो ये लिखा हुआ है साइन अल्फा इज इक्वल टू माइनस साइन पाई बाय 6। मुझे ऐसा अल्फा ढूंढना है जो -90 से +90 में रहता हो और माइनस साइन पाई बाय 6 के बराबर वैल्यू देता हो। इसको मैं थोड़ा सा और रीअरेंज करूं तो इसे लिखा जा सकता है साइन माइनस पाई बाय 6। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा ही होता है। तो अब अल्फा को मैं -π/6 लिखूंगा तो मैच कर रही है चीजें। बात सही। एक तरीका तो ये हो गया कि मैं अलाइड एंगल्स की हेल्प से चीजों को रीअरेंज कर सकता हूँ। तो अल्फा की वैल्यू -π/6 है, उसकी वैल्यू साइन 7 π/6 के बराबर ही मिलेगी और -90 से +90 के बीच में। दूसरा यही काम कर सकता था मैं जो अभी तक कर रहे थे कि सेकंड मेथड हो सकता है कि आप यहाँ पर अलाइड एंगल्स की बजाय कर्व बना के वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करो, जैसे कॉस में किया था हमने। क्या कोशिश करनी है हमें वैल्यू ढूंढनी है माइनस साइन π/6। π/6 इज साइन 30, साइन 30 इज 1/2। तो साइन का आप कर्व बना लो। कहाँ से कहाँ तक बनाना है? अल्फा ढूंढना है -90 से +90। तो -90 से +90 तक साइन का कर्व बना लो और ढूंढो -1/2 कहाँ बनता है। ठीक है, तो -90 से +90, -π/2 से +π/2 तक ही कर्व बनाना है, क्योंकि अल्फा जो ढूंढना है वो इसी रेंज में ढूंढना है, इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। तो इस रेंज में आप ढूंढो -1/2 कहाँ बनता है। सिमेट्री का ये हेल्प ले सकते हो। जैसी शेप यहाँ पर बनी एग्जैक्ट उसकी ऑपोजिट शेप यहाँ पर है। 1/2 कहाँ बनता है? 30 डिग्री पे 1/2 बनता है। अगर 30 डिग्री पे 1/2 है, सिमेट्री से मुझे पता है 30 डिग्री आगे चलने पे 1/2 आया है, तो 30 डिग्री पीछे चलूंगा तो -1/2 आना चाहिए। तो 30 डिग्री पीछे मतलब -π/6 पर -1/2 बनना चाहिए। तो यहाँ से अल्फा में गेस कर सकता हूँ कि अल्फा की वैल्यू होनी चाहिए -30। तो एक ग्राफ से भी किया जा सकता है, अल्फा की वैल्यू -π/6 होना चाहिए। थर्ड मेथड था जो हम कल कर रहे थे कि इस काम को भी थोड़ा सा अगर ऑटोमेटिक किया जा सकता है तो उसका भी बेनिफिट हो सकता है। वो ऐसा नहीं कि उसके बिना काम नहीं चल सकता, जो कि हम देख रहे हैं कि बिना उसके ठीक ठाक काम चल रहा है हमारा। वो बस थोड़ा सा इसको ऑटोमेटिक तरीके से काम कर देता है। और उसमें मुझे याद रखना पड़ता है कर्व। वो जो कर्व है वो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं। जब पहली बार देखते हो तो क्योंकि ऑलरेडी आपको 4-5 चीज़ों का ध्यान रखना होता है, तो लगता है ये एक और बर्डन मेरे सिर पे आ गया, तो इस वजह से हम उस ग्राफ से बचने की कोशिश करते हैं। अदरवाइज जब आप कंफर्टेबल हो जाओ उसमें तो उस ग्राफ को भी समझने की कोशिश करना।
ग्राफ ऐसा बनता है, जो साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ है, इसी की तो वैल्यू निकाल रहे हम, साइन इनवर्स साइन 7π/6 की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो साइन इनवर्स साइन एक्स का जो ग्राफ बनता है वो बहुत सिंपल है, क्योंकि ये साइन इनवर्स की वैल्यू है, तो साइन इनवर्स -90 से +90 के बीच में ही वैल्यू आएगी। तो ये वैल्यू -90 से +90 के बीच में ही रहनी चाहिए, ना उससे ऊपर जा सकती ना उससे नीचे जा सकती। ठीक है, ये हो गया ऊपर +90 और ये हो गया नीचे -90, -π/2। तो आप बस ये ध्यान रखो कि -90 से +90 के बीच में जो साइन एक्स की वैल्यू अगर -90 से +90 के बीच में होती तो इसका आंसर x ही आना चाहिए था। क्यों आना चाहिए था? लेट अस से इट इज इक्वल टू y। y कहाँ होना चाहिए? -π/2 से +π/2। तो अगर आप साइन y लिखोगे तो साइन y इज इक्वल टू साइन एक्स। जब तक x की वैल्यू -90 से +90 है, y और x को बराबर लिखा जा सकता है। बस यही तो कंडीशन थी, -90 से +90 तक ये लिखना है। तो -90 से +90 तक जब तक x की वैल्यू है, आप y इज इक्वल टू एक्स लिख सकते हो। -90 से +90 तक, -π/2 से +π/2 तक y इज इक्वल टू एक्स का कर्व बने। ये मुझे स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया बात से। अब इसके बाद ये जो कर्व है, ये बिल्कुल जैसे साइन का कर्व ऐसे ऐसे चलता है, ये बस ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता हुआ चलेगा। ऊपर नीचे होता हुआ या तो स्लोप बनेगा इसका +1 जैसे ये बना है, या फिर बनेगा -1, या नीचे की तरफ आएगा, या तो ऊपर की तरफ +1 स्लोप या फिर नीचे की तरफ -1 स्लोप। तो ये कर्व कुछ ऐसा बनता चलता, बिल्कुल सिमेट्रिक है। यहाँ 0 से π/2 था तो π/2 से यहाँ पर पाई बनेगा। फिर आगे चलेंगे, ये पाई था, ये 3π/2 बनेगा, ये 3π/2 था, ये 2π बनेगा, और इस तरीके से ये कर्व चलता रहेगा। और इससे आप कितना भी बड़ा एंगल दिया हो इसके बीच में, तो आप सारी वैल्यूज को निकाल सकते हो, वो आसान रहेगा। ये पहली बार ड्रॉ कर रहे हैं इसलिए आपको कंफ्यूजिंग लग सकता है कि अरे भाई कौन मेहनत करे, यहाँ से y इज इक्वल टू एक्स बनाओ, फिर ये बनाओ, फिर ये बनाओ, फिर ये बनाओ। जब आप इसको 4 बार बना लोगे तो आपको याद हो जाएगा कि इसमें कुछ है ही नहीं। y इज इक्वल टू एक्स लाइन बनानी है, कहाँ से कहाँ तक बनानी है, बस इसका ध्यान रखना है कि -90 से +90 के बीच में और -90 से +90 के बीच में ये छाप दी। उसके बाद बस ये जो स्लोप है +1 -1 +1 -1 स्लोप बनाते चलो, यही पैटर्न चलता रहे। अब मुझे क्या देखना था? अब देखो क्वेश्चन था साइन इनवर्स साइन कितना था? 7π/6। तो 7π/6 की वैल्यू चाहिए थी। 7π/6 कहाँ पड़ता है? 7π/6 आता है पाई से आगे 3π/2 से पहले, यही आता है पाई से 30 डिग्री आगे। तो यहाँ कोई वैल्यू, तो इस वैल्यू पर ये वैल्यू बननी चाहिए इसकी। अब जब x की वैल्यू 7π/6 है तो जो y की वैल्यू है वही मेरा आंसर है। तो इस लाइन की इक्वेशन निकाल लेता हूं मैं। इस लाइन की इक्वेशन क्या है? स्लोप होगा -1, तो y इज इक्वल टू -x + c, और ये पास कर रही है पाई, 0 से। x की वैल्यू पाई, y की वैल्यू 0, पुट कर दो, c पता चल जाएगा। y की वैल्यू 0, x की वैल्यू पाई, तो c होना चाहिए पाई। तो y लिखा हुआ है -x + पाई। x की वैल्यू पुट करो, y की वैल्यू आपके पास आंसर आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू -x -7π/6 + पाई, ये बनेगा -π/6। तो आंसर होना चाहिए -π/6। वही हमने वहां पर सॉल्व किया। इस केस में क्या है कि अगर आपको 4-5 वैल्यूज एक साथ निकालनी हो तो आपको बार बार इक्वल टू थीटा पुट नहीं करना पड़ेगा। आपको अगर उसने दे दिया 2π + π/5 तब भी पता आपको, इस लाइन की इक्वेशन लिखो, x की वैल्यू 2π + π/5 लिखो और आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अगर बहुत आगे कोई वैल्यू दे दी है, 100π + π/3 दिया हुआ है, तो 100π + प/3 तक तो मैं कर्व बनाता हुआ नहीं जाऊंगा, तो फिर मुझे अंदाजा लगाना पड़ेगा कि कहाँ से कर्व शुरू करना चाहिए। तो इसमें वो अंदाजे लगाना आसान हो जाता है कि भाई यहाँ से -π/2 से पाई है और यहाँ तक पाई है, तो हर बार पाई, ये हुआ 2π, 5π/2, ये 3π। तो ये जो वैल्यू बन रही है 0 से पाई के बीच में, 2π से 3π के बीच में ये ऊपर वाले डोम बन रहे हैं, पाई से 2π, 3π से 4π के बीच में नीचे वाले डोम बन रहे हैं। तो वो जो डोम बनेंगे तो आप उससे भी गेस कर सकते हो कि कोई वैल्यू दी हुई है तो वो कहाँ पे आनी चाहिए। इसके बिना काम चल सकता है, पर अगर पता हो तो कंफर्टेबली आंसर्स निकाले जा सकते हैं, ना पता हो तो ये भी सही है, ना पता हो तो ये भी सही है। तो ये तीसरा तरीका है, ये थोड़ा सा फास्ट है, पर जब क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो तब ये थोड़ा कंफर्टेबल लगने लगेगा। देखो, इसने बोला कि साइन इनवर्स साइन एक्स का कर्व ऐसा बनता है। ये कर्व कैसा बनता है कि -90 से +90 के बाहर तो जा नहीं सकती वैल्यू, साइन इनवर्स की वैल्यू है। और जब तक -90 से +90, हमेशा ध्यान रखो, अगर ये -π/2 से +π/2 है तो ये भी -π/2 से +π/2 बनाना है।
अगर ये 0 से पाई होता तो x की वैल्यू भी आप 0 से पाई के बीच में ही बनाते, y इज इक्वल टू x लाइन के लिए। तो ये -90 से +90 था, तो -90 से +90 में y इज इक्वल टू x लाइन बनेगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी। ये स्ट्रेट लाइन बनने के बाद बस ये ध्यान रखो, स्लोप +1 -1 +1 -1 बनता जाएगा और ये लाइन कनेक्टेड रहेगी। कनेक्टेड का मतलब +1 स्लोप था, अब नीचे आना पड़ेगा, ऊपर तो जा नहीं सकते, तो -1 स्लोप से नीचे, फिर नीचे तो जा नहीं सकते -90 से, फिर ऊपर जाएंगे +1 स्लोप से, फिर -1 स्लोप से नीचे, फिर +1 स्लोप से ऊपर। इस तरीके से तो ये कर्व बनाया हुआ। ये 0 से 90 है, जब नीचे आएंगे तो ये 90 से पाई तक पहुंचेगा और नीचे आएंगे तो पाई से 3π/2 पहुंचेगा। तो इस तरीके से हम एंगल्स का अंदाजा लगा सकते हैं। मुझे वैल्यू निकालनी थी कि जब x की वैल्यू 7π/6 है तो मैं ढूंढता हूं इसमें 7π/6 कहां पर आएगा। पाई से 30 डिग्री आगे आ रहा है, तो पाई यहां पर था, पाई से 30 डिग्री मतलब यहां पर। तो जो x की वैल्यू है वो ये है, तो फंक्शन की वैल्यू क्या बनेगी, ये वाली वैल्यू बननी चाहिए फंक्शन की, ये y की वैल्यू बननी चाहिए। ये ढूंढना मुझे क्या वैल्यू बनेगी। तो इस लाइन पर अगर x की वैल्यू 7π/6 रखूं तो जो y की वैल्यू आएगी वही मेरा आंसर है। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या है, मुझे स्लोप पता है कि +1 -1 +1 -1 करता हुआ गया था मैं, तो इस लाइन की इक्वेशन होनी चाहिए y इज इक्वल टू -x प्लस कांस्टेंट, स्लोप है -1। अब ये c नहीं पता, c क्या रखूं, c के लिए इसके ऊपर मुझे एक पॉइंट पता है x पाई y 0, तो x पाई y 0 रख देता हूं तो c भी पता चल जाता है, c की वैल्यू पाई होनी चाहिए। लाइन की इक्वेशन आ गई, x पुट करो y की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू 7π/6 पुट करते हैं तो लाइन की इक्वेशन में 7π/6 पुट किया तो y की वैल्यू आ गई। बात सही। जैसे एक और क्वेश्चन करके देखो, इसी में साइन इनवर्स अगर समझ में ना आए तो इसको थोड़े दिन के लिए इग्नोर कर सकते हो, बाकी उससे काम चल जाएगा बाकी पार्ट से, पर अगर समझ में आ रहा है तो बहुत बढ़िया बात। तो साइन इनवर्स, साइन से ये दिया होगा 10 रेडियंस, पाई नहीं दिया है, साइन इनवर्स साइन 10, इसकी वैल्यू निकालनी। साइन 10 का मतलब हुआ 10 रेडियंस। अब आपको ढूंढना पड़ेगा 10 कहां पर है और इसकी वैल्यू क्या बनेगी। जो पाई होता है उसकी एग्जैक्ट वैल्यू 3.14 होती है। तो ये लिखा हुआ है 3.14, ये लिखा हुआ है 6.28, ये लिखा हुआ है 3π, 3 टाइम्स 3.14। इस तरीके से अंदाजा लगाओ कि 10 कहां पर आना चाहिए और उस 10 पर वैल्यू निकाल के देखो। दोनों में से किसी तरीके से भी कर सकते हो। आपको अगर कर्व बना के कंफर्टेबल है वहां से बना लो, अगर ये बना के है तो एक बार ये भी करके देख सकते हो। हो जाएगा दोनों तरीकों से, ऐसा नहीं है कि दूसरे तरीके से होगा नहीं। π/10 π/10 कैसा है? π/10 तो एंगल में ही नहीं है। π/10 -10 तो नहीं आएगा क्योंकि साइन इनवर्स की वैल्यू -π/2 से +π/2 के बीच में ही रहेगी। -10 तो -3π से भी पीछे, 3π -10 हो सकता है, देखना पड़ेगा, मुझे चेक करना पड़ेगा, क्लोज तो है शायद। कैसे कर सकते हैं, दोनों तरीकों से करके देखते हैं। एक तो अपना ट्रेडिशनल मेथड, वो भी काम करता है, उसके बाद एक बार इसको भी यूज करके देखेंगे। साइन इनवर्स साइन 10, मान लिया ये थीटा के या अल्फा के इक्वल, तो अल्फा की वैल्यू क्योंकि साइन इनवर्स की वैल्यू है तो क्या होना चाहिए, -90 से +90 के बीच में। बात सही है। साइन इनवर्स को इधर लिख लेंगे तो बनेगा साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन 10। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं, साइन अल्फा इक्वल टू साइन 10। तो मुझे ऐसा एंगल ढूंढना है जो रहता तो है -90 से +90 में, पर वैल्यू देता है साइन 10 के बराबर। अब ये साइन 10 की क्या वैल्यू, ये मुझे खुद देखनी पड़ेगी। तो मैं साइन का कर्व बना लेता हूं, यहां से नहीं कर रहे हम, दूसरे मेथड से कर रहे हैं। पहले साइन 10 ढूंढना है। अब मुझे तो साइन का कर्व तो ऐसे बनाना आता है, 0π 2π 3π तक पहुंच गए, ऐसा कर्व है। तो ये बनाया हमने साइन का कर्व। इस पे मैं ढूंढ रहा हूं कि साइन 10 कहां पर बनेगा। पाई, ये तो आ गया एंगल 3.14 तक, 2π ये आ गया 6.28 तक, 3π कितना बन गया 9.42।
क्या ये 3π/2 से पहले बन रही है, सॉरी 3π + π/2 से पहले आता है 10? क्या यहाँ पर कहीं पे 10 आता है? यहीं पे आना चाहिए। 3π में π/2 ऐड करेंगे तो 3π में 1.5 ऐड करेंगे तो 10 से आगे निकल जाएंगे। तो मुझे पक्का पता है कि 3π से थोड़ा सा आगे 10 पड़ता है, तो मुझे वैल्यू तो चाहिए ये वाली, sin 10 पर ये वैल्यू मिलेगी, पर एंगल चाहिए मुझे -90 से +90 के बीच वाला। तो एंगल तो मुझे चाहिए यहां पर और वैल्यू सेम चाहिए मुझे यहां पर। तो मैं सिमेट्री से देख सकता हूं। कैसे सिमेट्री से देखूं? कि भाई सारे डोम एक जैसे दिखते हैं, सारे डोम एक जैसे दिखते हैं, तो ये जो नीचे वाला डोम है 3π से आगे गया है कुछ, कितना गैप है? 10 - 3π गैप आगे गया। 3π से थोड़ा सा आगे चला है तो ये वैल्यू आई है नीचे वाली तरफ, तो ये सेम वैल्यू, इतना ही डिस्टेंस में ऑपोजिट डायरेक्शन में चलूंगा तो सेम वैल्यू आनी चाहिए, क्योंकि ये नीचे वाला डोम और ये वाला डोम बिल्कुल सिमेट्रिक है, बिल्कुल सेम वैल्यूज रिपीट होंगी। तो मैं कितना आगे चला इससे? 10 - 3π, इतना ही आगे चला हूं, एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं पता, पर 10 - 3π आगे चला हूं, तो मुझे उस डायरेक्शन में कितना चलना पड़ेगा? 10 - 3π। तो अगर उल्टी डायरेक्शन में 10 - 3π चलूंगा तो इस पर मुझे सेम वैल्यू मिलेगी। तो वैल्यू क्या बननी चाहिए? वैल्यू बनेगी 3π - 10। अल्फा की वैल्यू 3π - 10 होनी चाहिए। ये मैं कर्व से बता सकता हूं, कर्व को देख के। बात सही है? सिमेट्री का अंदाजा लिया, ये कर्व बन रहा है, मैंने ढूंढा 10 कहां पर आता है। 10 आता है 3π के जस्ट बाद, 3π के जस्ट बाद आएगा तो 10 पे कोई ये वैल्यू बनती होगी। अब ये सेम वैल्यू -90 से +90 में मुझे कहां दिखाई देगी? तो मैं अंदाजा लगाऊंगा कि भाई ये जो कर्व है, जो नीचे वाला डोम है, वो नीचे वाले डोम का हिस्सा यहां पर बनता है। कितना नीचे गया ये? कि एक कोने से ये 10 - 3π आगे चला, तो जो वैल्यू आई है वही चाहिए मुझे। तो इस कोने से मैं 10 - 3π पीछे की तरफ चलूंगा तो सेम वैल्यू आनी चाहिए। तो कितना पीछे चला मैं? पीछे चला हूं -10 - 3π पीछे चला हूं, तो -10 - 3π पे सेम वैल्यू आनी चाहिए। तो ये हो जाएगा 3π - 10। एक तरीका ये है, कर्व वाले मेथड से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी उस वाले की। अगर उससे करना है उससे भी कर सकते हैं। क्लियर है? ये समझ में आया फर्स्ट मेथड? दोबारा से बता दूं सेक्शन। देखो, साइन इनवर्स साइन 10 की वैल्यू निकालनी थी। खास बात यह है कि ये 10 के साथ कोई पाई वाई नहीं लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये एब्सोल्यूट, ये रेडियंस में वैल्यू दी हुई है 10। जैसे पाई की वैल्यू एब्सोल्यूट होती है 3.14, उसे पाई की टर्म्स में पाई लिखते हैं, अदरवाइज ये लिखा हुआ है 3.14 रेडियन। ये 2 टाइम्स 3.14 करेंगे 6.28 रेडियंस, 3 पाई करेंगे 9 पॉइंट समथिंग रेडियंस। तो इस तरीके से मैं 10 रेडियंस को ढूंढ रहा हूं कि 10 रेडियंस कहां पर आएगा। 10 रेडियंस आता है 3π से आगे और 3π + π/2 से पहले, तो ये यहां पर आता है। तो अगर मैं sin अल्फा = sin 10 को ढूंढ रहा हूं, क्यों ढूंढ रहा हूं? क्योंकि मैंने इसकी वैल्यू मानी sin इनवर्स sin 10 = अल्फा। अल्फा sin इनवर्स की वैल्यू है, तो -90 से +90 में रहेगा, और उसके बाद मैं नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री में आ जाता हूं, sin अल्फा = sin 10। मेरा एंगल जो ढूंढना है वो ढूंढना है -90 से +90 में, पर उस एंगल पे जो वैल्यू बनेगी वो sin 10 की वैल्यू के बराबर बननी चाहिए। तो sin 10 पर कौन सी वैल्यू बन रही है वो तो ढूंढे। 10 यहां पर मिला था, तो sin 10 की वैल्यू ये बनेगी, ये जो हाइट है, ये जितनी भी हाइट है, ये हाइट बनेगी। तो बोल रहे वैल्यू तो इतनी बननी चाहिए, पर एंगल होना चाहिए -90 से +90। तो सेम हाइट, सेम जो इसकी नेगेटिव हाइट है वो कहां पर मिलेगी? -90 से +90 में। सिमेट्री का यूज कर सकता हूं। ये जो नीचे वाला डोम है, वो नीचे वाला डोम तो इधर भी बन रहा है। इस पर मैं कितना आगे चला कि ये sin 10 की वैल्यू आई? 3π से आगे चला मैं, 10 में से 3π घटा देते हैं, इतना आगे चलना पड़ा मुझे। ये बात सही? तो 10 में से 3π घटाया, कौन सा मिला? ये डिस्टेंस मिला कि एक कोने से इतना डिस्टेंस आगे चलता हूं तो मैं कितना नीचे गया हूं? sin 10 की वैल्यू के बराबर नीचे गया हूं। तो सेम लॉजिक में यहां पर लगाता हूं कि एक कोने पे खड़ा हूं, नीचे की तरफ डोम जा रहा है, बिल्कुल सिमेट्रिक है, तो कितना पीछे जाऊं कि वैल्यू सेम आ जाए। इधर चला था 10 - 3π, तो उल्टी डायरेक्शन में 10 - 3π चलना पड़ेगा मुझे। तो 10 - 3π जा रहा हूं, पर नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा हूं, तो इसलिए नेगेटिव एंगल। तो 10 - 3π पर सेम वैल्यू बननी चाहिए। 10 - 3π के साथ माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3π - 10, ये नेगेटिव एंगल आएगा। ऑब्वियसली नेगेटिव होना चाहिए, 0 से पीछे। 10 बड़ी वैल्यू है, 3π छोटी वैल्यू है, तो इतना नेगेटिव एंगल चलेंगे तो सेम sin 10 वाली वैल्यू आ जाएगी, और ये अपना आंसर। क्लियर है? तो उसमें कोई वो कर्व बनाने की जरूरत नहीं। पर अगर मुझे कर्व बनाना आता है तो कैसे करूंगा? तो भी देखो, अगर sin इनवर्स sin x के कर्व में मुझे दिक्कत नहीं है, अब मुझे कैसे कर्व बनाऊंगा? मुझे ध्यान देना है, sin इनवर्स का कर्व है तो -90 से +90 के बीच में वैल्यू रहेगी, उससे ऊपर नीचे नहीं जाएगी। तो ऊपर मुझे पता है इससे ऊपर नहीं जाना है, +90 से, -90 से पीछे नहीं जाना है। +90 से -90 के बीच में रहना है,
और जितनी ये वैल्यूज बनाई है एग्जैक्ट उतनी ही यहां पर बनानी है, -90 से +90, -π/2 से +π/2, बस इतना ध्यान रखना। इसमें ये जो लाइन बनेगी y = x लाइन बनेगी, हर बार यही करेंगे, ये -90 से +90, इधर भी -90 से +90 और y = x। अब मुझे बस ये ध्यान रखना है साइन इनवर्स x का कर्व कैसा था, +1 स्लोप, -1 स्लोप, +1 स्लोप, -1 स्लोप और कनेक्टेड चलेगा। तो इस कोने से कनेक्ट होके अब -1 स्लोप, फिर +1 स्लोप, फिर -1 स्लोप, फिर +1 स्लोप, फिर -1 स्लोप, ऐसे चल रहा है। एंगल्स लिख लेता हूं मैं, ये था 0, π/2, पाई, 3π/2, 2π, 5π/2, 3π, इस तरीके से चल रहा है। और ये आ जाएगा 3π प्लस कितना π/2 हो गया, 7π/2, 7π/2। तो मुझे पता है 10 कहां पर आता है, 10 की वैल्यू आती है 3π से जस्ट आगे, अभी चेक किया था हमने, 10 की वैल्यू आएगी 3π से थोड़ा सा आगे। तो ये जो वैल्यू बनेगी, मुझे ये बताना है कि जब x की वैल्यू 10 होगी तो y की वैल्यू क्या बनेगी। ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिख लेता हूं, x की वैल्यू 10 पे चेक करता हूं y की वैल्यू कितनी बन रही है। क्या है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, स्लोप दिख रहा है -1 है, तो y = -x + c। c की वैल्यू कैसे पता करूं मैं, एक पॉइंट पता है इस पे, 3π से पास हो रहा है, तो x की वैल्यू 3π, y की वैल्यू 0। पुट करोगे y 0, x की वैल्यू 3π, तो -3π + c, c बन जाएगा 3π के बराबर। बात सही। तो लाइन की इक्वेशन है ये, -x + 3π। क्या ढूंढना आपको, x की वैल्यू 10 पे देखना, वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 10 रखोगे, y = -10 + 3π। सेम यही आंसर है, -10 + 3π, वही अल्फा यहां से आया, वही अल्फा यहां से आया। तो सेम बात है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं। इसमें बस मुझे सिमेट्री देखने वाला काम थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना पड़ता है कि 10 पे जो वैल्यू थी, जितना आगे आया था उतना ही पीछे चलना पड़ेगा। यहाँ पे वो सारा काम पहले से करके रखा हुआ है, इस वजह से थोड़ा सा फास्ट है। ऐसा नहीं, देख ये जो लाइन की इक्वेशन है ये स्ट्रेट लाइन है ना, तो मुझे इसमें x की वैल्यू 10 पे देखना है कि इसकी हाइट कितनी बनेगी। तो जब x की वैल्यू 10 है तो मुझे लाइन की इक्वेशन पता होगी, तभी तो मैं x की वैल्यू पुट करूंगा। तो इस लाइन के बारे में क्या जानकारी है मुझे स्लोप पता है, -1 है और ये 3π से पास हो रही। इसका जब मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ तो 3π, 0, x की वैल्यू 3π, y की वैल्यू 0, इससे तो ये पास हो रही। और स्लोप कितना है, -1। तो ये लाइन कुछ ऐसी दिखेगी, y = -x, y = mx + c। c अननोन है, स्लोप मुझे पता था, रख दिया। c की वैल्यू कहां से आएगी, पॉइंट से, पॉइंट पता है, रख दो। y को 0 और x को 3π रखोगे तो c की वैल्यू 3π आ जाएगी। वापस से रिप्लेस कर दोगे तो -x + 3π। ये लाइन की इक्वेशन है। किस x पे देखना है, 10 पे देखना है, -10 + 3π, ये हमारा आंसर। बात सही। हाँ ये हाइट आई ना, यही वाली वैल्यू, ये y की वैल्यू ही तो है। ये डायरेक्ट बताता मुझे साइन इनवर्स साइन x की वैल्यू। ये सीधा मुझे साइन इनवर्स की ही वैल्यू बताता है, तो यहां पर डायरेक्ट y आता है। उसमें मैं अल्फा ढूंढ रहा था, y की जगह अल्फा रखा था और साइन अल्फा = साइन 10 बना था। तो यहाँ पे ये y या फिर डायरेक्ट अल्फा ही बता रहा है मुझे, जो मेरा आंसर में ढूंढ। क्लियर है, समझ में आया कैसे करना है। पहले वाले मेथड से, हाँ पॉजिटिव साइड पे होता तो लेटर से ये वाली वैल्यू में ढूंढ रहा होता अगर, तो ये वाली वैल्यू में देखता कि ये सेम हाइट कहां पे बन रही है, ये सेम हाइट यहां पे बन रही है। सिमिलर डोम दिख रहे हैं, इस डोम पे 2π से कितना आगे आया मैं, लेटर से कोई एंगल होता x - 2π आगे आया, तो इधर कितना x - 2π आगे चलना पड़ेगा, सेम वैल्यू आ जाती। बात से करके ही देख लेते हैं। ये करके देखो। ये वैल्यू क्या बनेगी, एक बार चेक करके दोनों तरीकों से करके देखो। जब कॉन्फिडेंस हो जाएगा तो इस पे शिफ्ट कर जाना, पर साथ साथ करने का फायदा ये है कि आपको ये दिखेगी बहुत बड़ा कोई अलग चीज नहीं लिखी हुई। -2π, पहले नॉर्मल ट्रेडिशनल मेथड से करके देखो। साइन इनवर्स की वैल्यू निकालनी है, इक्वल टू अल्फा रख लो, रेंज रख लो और फिर ढूंढो कर्व से।
7 माइनस 2 पाई। ट्रेडिशनल मेथड से देखें तो इसको अल्फा के इक्वल पुट कर देते हैं, क्योंकि ये साइन इनवर्स की वैल्यू है तो इसकी रेंज लिखना मत भूलना। जब भी रेंज लिखने में आलस दिखाओगे आंसर उल्टे सीधे ही आएंगे, -90 से +90 के बीच में। ये बना साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन 7। बात सही। अब मुझे क्या काम करना है, मुझे ऐसा एंगल ढूंढना है जो रहता है -90 से +90 में, पर वैल्यू देता है साइन 7 के बराबर। कर्व बना लो, साइन का कर्व इसी दिन के लिए पढ़ा था हमने। ये साइन का कर्व बना लेते हैं, 0 पाई 2 पाई 3 पाई। अब मुझे देखना है साइन 7, x की वैल्यू 7 कहां पर बनेगी, 7 रेडियन कहां बनता है, 2 टाइम्स पाई बनता है, 3 इंटू 2.17 6.28, तो 6.28 से आगे चलेगा, 6.28 बल्कि इस सेंटर से थोड़ा सा पीछे ही रहेगा। बात सही, क्योंकि ये बनेगा 2 पाई प्लस पाई बाई 2, ये था 2 पाई 6.28, 2 पाई प्लस पाई बाई 2 का मतलब हो जाएगा 6.28 प्लस 3.14 डिवाइडेड बाय 2, लगभग 1.5। तो अगर ये देखें तो ये अच्छा खासा 7.7 समथिंग पे चला जाता है, तो इसका मतलब ये 7.7 पे है, तो यहां पर है 7। ये बात सही क्लियर है, हमने ढूंढ लिया 7 रेडियन कहां पर है, 2 पाई से आगे और इस डोम के इधर की तरफ ही पड़ता है। क्या करना, मुझे ऐसा अल्फा ढूंढना है जो रहता है -90 से +90 के बीच में। तो अल्फा इधर -90 भी बना लेते हैं, जो रहता तो है -90 से +90 में, पर जिस पर वैल्यू साइन की वैल्यू साइन 7 के बराबर बनाता है। साइन 7 की वैल्यू कहां पर है, साइन 7 की वैल्यू है यहां पर, ये हाइट ये वाली कि वैल्यू तो देता है साइन 7 के बराबर, पर रहता है -90 से +90 में। तो इसका मतलब ये है मेरा अल्फा जो ढूंढना है। कैसे ढूंढूं, सिमेट्री का यूज करूंगा, जैसा ये डोम एग्जैक्टली वैसा ये डोम। इस कोने से कितना आगे चला मैं, 7 माइनस 2 पाई आगे चला, 7 आगे 2 पाई पीछे, ये डिस्टेंस कितना आगे चला 7 माइनस 2 पाई। तो इस डोम पे भी मुझे कितना आगे चलना पड़ेगा, वही 7 माइनस 2 पाई। तो अल्फा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 7 माइनस 2 पाई। ये तो है सिमेट्री से मैं ऑब्जर्व कर सकता हूं। बात सही, कोई दिक्कत नहीं है, कोई स्पेशल साइन इनवर्स साइन एक्स का कर्व मुझे नहीं भी आता हो तो भी क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा। दोबारा बताऊं, क्लियर है। ये पॉजिटिव साइड आ रहा था, वो जो आप क्वेश्चन पूछ रहे थे ये वही वाला एग्जांपल है। पॉजिटिव साइड आ रहा था, पॉजिटिव साइड मैच कर लो, नेगेटिव साइड आ रहा था तो वो नेगेटिव साइड मैच हो जाएगा। क्लियर है। अगर मुझे वो जो लाइन बना के साइन इनवर्स साइन एक्स का डायरेक्ट कर्व बनाया हुआ है वहां से भी निकाल सकते हैं। साइन इनवर्स एक्स का साइन इनवर्स साइन एक्स का डायरेक्ट कर्व ये बनता है, मतलब कि ये सीधा अल्फा की ही वैल्यू का कर्व बन रहा है, इज इक्वल टू अल्फा ही तो लिखा था हमने, तो डायरेक्ट अल्फा की वैल्यू का कर्व बन रहा है। साइन इनवर्स की वैल्यू है तो -90 से +90 के बीच में रहेगा, तो ये -90 से +90 के बीच में रहेगा। जो यहां पर बनेगा -90 से +90 वही आपको यहां पर मार्क करना है, -90 से +90, -π/2 से +π/2 ये है। तो इसके बीच में तो ये बनेगा y = x का कर्व, ये y = x का कर्व बनेगा। इसके बाद आपको बस ये ध्यान रखना है स्लोप एक बार +1 -1 +1 -1 और सारे के सारे एंड्स कनेक्टेड चलेंगे। तो ये +1 स्लोप, ये -1 स्लोप, ये +1 स्लोप, ये -1 स्लोप, ये +1 स्लोप, ये -1 स्लोप, ऐसे चलता जाएगा। अब देखते हैं, ये 0 से π/2 था, ये बन जाएगा पाई, ये बनेगा 3π/2, ये बन जाएगा 2 पाई, ये बन जाएगा 5π/2, ये बन जाएगा 3 पाई। इस तरीके से चल। ढूंढो x की वैल्यू 7 कहां बनेगी। 7 हमने अभी देखा था 2 पाई से थोड़ा सा आगे बनती है, 2 पाई से थोड़ा सा आगे मतलब 7 यहां कहीं पर, यहां पर 7 बैठा हुआ है। तो x की वैल्यू 7 है, तो अल्फा की वैल्यू y की वैल्यू ये क्या बनेगी, ये वाली वैल्यू बनेगी। बात सही, क्लियर है। इस वैल्यू को ढूंढने के लिए x की वैल्यू 7 इस लाइन में रख दो, हाइट बता देगा ये कितनी हाइट है। इस लाइन की क्या इक्वेशन है पता नहीं है, ढूंढ लेते हैं। स्लोप इसका पॉजिटिव +1 है, ऊपर की तरफ जा रही है, तो y = x + c, ऐसी लाइन होनी चाहिए। c क्या है, एक आधा पॉइंट पता हो तो और भी अच्छी बात है। ये लाइन 2 पाई से पास कर रही है, 2 पाई, 0 से पास कर रही है। x की वैल्यू 2 पाई, y की वैल्यू 0, पुट कर दो। y 0 x 2 पाई प्लस c, c बन गया -2 पाई, c की वैल्यू रिप्लेस कर दो। ये लाइन है, इस लाइन पे हमें देखना है जब x की वैल्यू 7 होगी तो y की वैल्यू कितनी बनती है। बात सही, x की वैल्यू 7 होगी तो ये बनेगा 7 - 2 पाई। क्या यही आंसर आया था उसमें,
7 माइनस 2 पाई, वही आंसर आया था, वही यहाँ से आएगा। तो इसमें बस ये काम बच जाता है अपना, ये जो सिमेट्री के साथ देखने वाला काम है, इसमें सिमेट्री के साथ देखने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको लाइन की इक्वेशन निकालो, मतलब ये ज्यादा अलजेब्राइकली है कि कर्व को बनाने में या चीजें सिमेट्रिक देखने में अगर दिक्कत होती हो तो ये उसे मेथड पसंद आएगा। अगर सिमेट्री में दिक्कत नहीं है तो यहाँ से भी काम चल जाएगा आपको, ये वैल्यू है सेम, मुझे -90 से +90 में चाहिए, एंगल ढूंढो, काम बन गया। तो इस तरीके से भी कर सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो। बात सही? अब कंफर्टेबल हो इसके और इसके साथ? ये ज्यादा आसान। कल मुझे लगा बोलोगे ये क्या पढ़ा रहे हो, वही ठीक नहीं था। तो ये थोड़ा सा आसान है, पर ये प्रैक्टिस करने के बाद कंफर्टेबल लगता है। शुरुआत में ज्यादा लॉजिकली ये लगता है, ये है कि मैंने मेथड याद कर लिया कि मैं डायरेक्ट ही आंसर निकाल सकता हूँ। तो ये जब थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी तब आपको कंफर्टेबल लगेगा। ये आपको हमेशा लॉजिकल लगेगा कि भाई काम तो यही करना है ना, वो एंगल निकालना है तो वहां जाके आप निकाल सकते हो। तो सिमेट्री का यूज करके और यहाँ पर डायरेक्ट आप वैल्यूज निकाल सकते हो। कंफर्टेबल? ये साइन इनवर्स साइन एक्स का कर्व था। जो कॉसिकेंट इनवर्स कॉसिकेंट एक्स का कर्व होगा बिल्कुल एग्जैक्ट सेम बनता है। जो साइन इनवर्स साइन एक्स का कर्व बनेगा वही कॉसिकेंट इनवर्स कॉसिकेंट एक्स का कर्व बनेगा। जो कॉस इनवर्स वाला कर्व होगा वही सीकेंट इनवर्स वाला कर्व होगा। तो अच्छी बात यह है आपने एक कर्व सीखा है पर वैल्यूज दोनों के लिए काम करती हैं। सीकेंट इनवर्स कॉसिकेंट एक्स का कर्व भी बिल्कुल आइडेंटिकल है, एग्जैक्ट यही कर्व। तो साइन और उसके रेसिप्रोकल का ऐसा कर्व बनता है। एक कॉस का बना के देखते हैं, कॉस इनवर्स कॉस एक्स। मैं आपको लॉजिक क्या मतलब रटने का तरीका बता देता हूं कि इसके कर्व को कैसे याद रखा जाता है। लॉजिक तो वहीं से आया है कि हर एक वैल्यू को आप चेक करते चलो और सिमेट्री की वजह से आपको पता चलेगा कि कर्व कैसा बनना चाहिए। कॉस इनवर्स कॉस एक्स का कर्व ऐसा बनाया जाएगा। इस कॉस इनवर्स की वैल्यूज कहां से कहां तक मिलनी चाहिए बता सकते हो? 0 से पाई तक। तो इसका मतलब जो -90 से +90 बना रहा था अब क्या बनाऊंगा मैं? 0 से पाई तक बनाऊंगा। तो 0 से लेके पाई तक, ये 0 से नीचे नहीं जाएगा कर्व और पाई से ऊपर नहीं जाएगा। बात सही? ऐसे ही था। और क्या बनाया था उसमें? -90 से +90 यहां मार्क किया था, तो -90 से +90 यहां मार्क किया था। 0 से पाई यहां मार्क किया है, तो 0 से पाई इधर मार्क कर लिया। बात सही? बिल्कुल ऐसा ही स्क्वायर बनाया है जैसे वहां पर बना था। वहां पर -90 से +90, -90 से +90। इस बार मुझे पता है कॉस इनवर्स का बना रहा हूं, तो 0 से पाई, तो इधर भी 0 से पाई। और सेम एग्जैक्ट वही काम करना है कि एक लाइन बनेगी y = x। ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया आपको। डिफिकल्ट था? सेम लॉजिक लगाए जो हमने उसमें लगाया। -90 से +90 के बीच में रहना था, x की वैल्यू भी -90 से +90। ये 0 से पाई के बीच में रहता है तो x की वैल्यू भी 0 से पाई के बीच में ली और ये वाली y = x लाइन बनी। मुझे ये पता है ये कर्व ना तो पाई से ऊपर जाएगा ना 0 से नीचे जाएगा। और सेम लॉजिक अप्लाई करना, या तो +1 स्लोप या -1, +1 -1 +1 -1 बनाते चलो, जो कर्व बनेगा वही कॉस इनवर्स कॉस एक्स का कर्व। ये आए 0 से पाई, +1 स्लोप, अब -1 स्लोप, फिर +1 स्लोप, फिर -1 स्लोप, फिर +1 स्लोप, फिर -1, यही चलता रहेगा। ये 0 से पाई तक था, नीचे आएंगे तो ये 2 पाई तक आ जाएगा। ये 2 पाई तक था तो ऊपर तक जाएंगे तो ये 3 पाई तक चला जाएगा। ये 3 पाई तक था तो आगे चलेंगे 4 पाई तक आ जाएगा। इस तरीके से चलता जाएगा। कॉस इनवर्स कॉस एक्स का कर्व वैसा इधर की तरफ है, बिल्कुल वैसा ही पीछे की तरफ। डिफिकल्ट था याद करना? बिल्कुल एग्जैक्ट उसी लॉजिक से याद करना है। उसमें भी +1 -1 +1 -1 स्लोप के साथ चल रहे थे और एंड्स कनेक्टेड थे। आप ये ध्यान रख सकते हो कि एंड्स कनेक्टेड है। अगर ये +1 स्लोप से यहाँ आया, ऊपर तो जा नहीं सकता है, तो फिर नीचे की तरफ जाएगा -1 स्लोप से, और नीचे जा नहीं सकता है तो +1 स्लोप से ऊपर, -1 स्लोप से नीचे, +1 से ऊपर, -1 से नीचे। 0 से पाई के बीच में क्यों रह रहे हैं? क्योंकि कॉस इनवर्स है, कॉस इनवर्स 0 से पाई के बीच में ही रहता है। तो 0 से पाई यहाँ, 0 से पाई यहाँ, स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया। फिर बस आपको ये ध्यान रखना है कनेक्टेड बनाना है, +1 -1 +1 -1 स्लोप करते चल तो वैल्यू आ जाएगी। जैसे देखो एक क्वेश्चन इसमें भी करके देखते हैं। हमने इसमें किया था ना क्वेश्चन अभी, cos इनवर्स cos 7π/6, इससे जस्ट पहले ये वैल्यू निकाली थी हमने, cos इनवर्स cos 7π/6 की वैल्यू, और इससे निकल के आई थी वैल्यू 5π/6, यही वैल्यू निकल के आई थी। अब आप इस कर्व का यूज करके देखो और देखो कि इसमें कितनी मेहनत लगती है निकालने में। cos इनवर्स cos 7π/6 की वैल्यू,
आ रही है ना, नेगेटिव तो आएगी नहीं, कॉस इनवर्स की वैल्यू है, कॉस इनवर्स नेगेटिव जाएगा नहीं, हमेशा 0 से पाई रहेगा, इसीलिए नहीं जा रही। साइन इनवर्स माइनस पाई से पाई होता है तो इसलिए नेगेटिव जा पा रही, तो इसीलिए कभी नहीं जाएगा। आप देख के भी बता सकते हो, आप बना ही नहीं सकते हो -90 से 90, क्योंकि कॉस इनवर्स की वैल्यू है तो 0 से पाई के बीच में रहनी चाहिए। कहाँ पर? हाँ माइनस पाई पहले आना चाहिए, बिल्कुल सही, ये माइनस ये बने, ये करेक्ट कर लो, माइनस पाई यहां पर आएगा। कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई/6, ये वैल्यू देखना है, ढूंढो 7 पाई/6 किधर है, पाई से थोड़ा सा आगे पड़ता है, 2 पाई से पहले पड़ता है, तो 7 पाई/6 पड़ता है यहां पर, 7 पाई/6। जब x की वैल्यू 7 पाई/6 है तो ढूंढो ये वैल्यू कितनी बनती है, यही काम है हमारा, बात सही। 7 पाई/6 पर देखना है मुझे इसकी वैल्यू क्या बनेगी, x की वैल्यू 7 पाई/6 रखूं तो ये वैल्यू बननी चाहिए। अब ये वैल्यू इस लाइन के ऊपर आती है, लाइन की इक्वेशन चाहिए, क्या होगी लाइन की इक्वेशन, स्लोप तो पता है -1 है, तो y इज इक्वल टू -x प्लस c। अब c क्या होगा, अब इस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट पता हो तो यूज कर लो, इस लाइन के ऊपर ये पॉइंट है 2 पाई, 0, तो x की वैल्यू 2 पाई, y की वैल्यू 0 से c की वैल्यू निकाल लो, y 0, x की वैल्यू -2, x की वैल्यू 2 पाई, c हो जाता है 2 पाई के बराबर, तो c की वैल्यू लिख लो, ये बन गया 2 पाई। ये पार्ट कंफर्टेबल हो? कैसे निकाली ये लाइन की इक्वेशन? लाइन की इक्वेशन के लिए दो ही चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, चाहे 2 पॉइंट्स बता दो, चाहे डायरेक्शन और एक पॉइंट बता दो। मुझे डायरेक्शन पता था, ये +1 स्लोप होता है, ये -1 स्लोप होता है, +1 स्लोप होता है, -1 स्लोप होता है। स्लोप पता था तो y इज इक्वल टू mx प्लस c, स्लोप वाली इक्वेशन यूज कर ली। ये नीचे की तरफ लाइन आ रही थी तो स्लोप -1, ऊपर की तरफ लाइन जा रही है तो स्लोप +1, ये नीचे वाली लाइन थी तो स्लोप रखा -1 प्लस c, बात सही, -1x प्लस c। अब c क्या है पता करना पड़ेगा, ये लाइन किस पॉइंट से गुजरती है, 2 पाई, 0 से गुजर रही है, तो 2 पाई, 0 को इस लाइन के अंदर पुट किया तो c की वैल्यू निकल के आते 2 पाई, c को 2 पाई रख दिया, लाइन की इक्वेशन आ गई। अब मुझे किस पॉइंट पे वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू 7 पाई/6 पे चाहिए, वैल्यू रख दो, ये बनेगा -7 पाई/6 प्लस 2 पाई, कितना बनता है ये 5 पाई/6, वही आंसर आ रहा है, y इज इक्वल टू 5 पाई/6 जो हमने वहां से निकाला था। तो ट्रेडिशनल मेथड से भी वही निकलेगा, इससे भी यही निकलेगा। ये शुरुआत में ही लगता है कि एक्स्ट्रा बर्डन है, ये ग्राफ मैं क्यों याद करूं, पर ग्राफ बनाना भी आसान है और उसको फॉलो करना भी आसान है, इसलिए इसको बनाया जाता है। शुरुआत में थोड़े टाइम के लिए अवॉइड कर सकते हो, काम चल जाएगा, पर ये ध्यान रखना कि थोड़े टाइम बाद जब इनवर्स में कंफर्टेबल हो जाओ तब इन ग्राफ्स को यूज करने का ज्यादा बेनिफिट। अभी के लिए काम चल जाएगा, एक क्वेश्चन के लिए आपको ये ग्राफ याद रखने की जरूरत नहीं है, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तो ठीक है, बार बार क्वेश्चंस आए तो फिर ये ग्राफ आपको यूजफुल लगने लगे। क्लियर है, इस बार समझ में? जो ग्राफ cos इनवर्स cos x का बनता है, एग्जैक्ट वही ग्राफ सीकेंट इनवर्स सीकेंट x का बनता है। तो जो ग्राफ इसका है वही इसके रेसिप्रोकल का है, जो साइन का है वही उसके रेसिप्रोकल का ग्राफ। एक ग्राफ बचा है अपना, फिर वो नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे और उसके बाद ये ग्राफ वाला पार्ट कवर हो जाएगा।